कोडिंग सीखना उस डेटा साइंटिस्ट के लिए बहुत ज़रूरी है जो डेटा से डील करता है। यानी कि हर उस शख्स के लिए जो डेटा को एनालाइज़ करने के लिए फ़ास्ट एंड सुपर कंप्यूटिंग पावर यूज़ करना चाहता है, उसके लिए कोडिंग सीखना ज़रूरी है। अब मैं इसमें एक और एडिशन करता हूँ। अगर आप बायोलॉजिकल डेटा को डील कर रहे हैं यानी कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स को डील कर रहे हैं, तो आपके लिए कोडिंग सीखे बगैर गुज़ारा नहीं होगा। उसकी रीज़न क्या है? उसकी मेजर रीज़न ये है कि जो भी दुनिया की बड़ी-बड़ी पाइपलाइन्स हैं, वो कोडिंग के थ्रू चलती हैं, यानी कि टर्मिनल के अंदर चलती हैं या कमांड लाइन इंटरफ़ेस के अंदर चलती हैं। ग्राफ़िकल यूज़र इंटरफ़ेस के अंदर बहुत कम पाइपलाइन्स चलती हैं। अब हम समझते हैं कि कोडिंग क्या है और किस तरीके से हम कोडिंग को सीखेंगे फॉर बायोइन्फॉर्मेटिक्स एनालिसिस। लेट्स जंप इनटू इट। स्क्रीन आपके सामने, सबसे पहले हम देखेंगे कोडिंग क्या होती है और कोडिंग के अंदर जो 2 मेजर चीज़ें हैं वो है जीयूआई जिसे हम गुई बोलते हैं और हम देखेंगे सीएलआई यानी कि कमांड लाइन इंटरफ़ेस इन दोनों में क्या फ़र्क है? गुई एंड सीएलआई। गुई एंड सीएलआई इन दोनों में फ़र्क जानने के लिए हमें पता होना चाहिए कि इनका लफ़्ज़ी मतलब क्या है। ग्राफ़िकल यूज़र इंटरफ़ेस का मतलब है जैसे मैं यहाँ पे ये वाली मेरी विंडो है, मैं यहाँ से चीज़ों को मिनिमाइज़ कर सकता हूँ। अगर मैं वापस जाऊँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पास फ़ोल्डर स्ट्रक्चर पड़ी है, मैं यहाँ पे क्लिक कर सकता हूँ। मैं बैक टू होम जा सकता हूँ एंड डिफरेंट फ़ोल्डर्स के अंदर इंटरैक्ट कर सकता हूँ। ये है ग्राफ़िकल यूज़र इंटरफ़ेस। से फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये एक्सेल की एक फ़ाइल ओपन की, एक सॉफ्टवेयर ओपन किया और इसके अंदर मैंने ब्लैंक एक शीट ओपन की, तो ये ग्राफ़िकल यूज़र इंटरफ़ेस है जो मेरे पास आ रहा है। ठीक है? इसको बोलते हैं ग्राफ़िकल यूज़र इंटरफ़ेस। अब बात करते हैं कि हमारे पास ग्राफ़िकल यूज़र इंटरफ़ेस के अलावा हमारे पास कमांड लाइन इंटरफ़ेस क्या होता है? कोडिंग सीखने के लिए हमें पता होना चाहिए कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की बैक एंड यानी कि इनके पीछे कमांड लाइन इंटरफेस की कमांड्स ही चल रही होती हैं, लेकिन हम इंटरेक्ट करते हैं बेसिकली ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी कि माउस को यूज करते हुए क्लिक एंड ड्रैग की बेस पे हम काम कर रहे होते हैं। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आपकी लेफ्ट साइड पे है, सीएलआई आपकी राइट साइड पे है। यहाँ पे आप इंटरेक्ट करते हैं और यहाँ पे आप इंटरेक्ट करते हैं कंप्यूटर से, लेकिन कमांड्स लिखने के साथ। आप कमांड्स लिखते हैं इनसाइड योर टर्मिनल, इनसाइड एनी कोडिंग सॉफ्टवेयर, इनसाइड कमांड लाइन टूल, शेल स्क्रिप्ट, बैश या कोई भी जो आपका टर्मिनल इस तरीके से आता है, वहाँ पे आप कमांड्स लिखते हैं। यहाँ पे आप क्या करते हैं, आपके पास मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम की ग्राफिकल यूज़र इंटरफ़ेस होता है, जैसे कि आपके पास इस वक़्त विंडोज़ है। विंडोज़ के अंदर ग्राफिकल यूज़र इंटरफ़ेस होता है, लेकिन यूजुअली लिनक्स के जो सिस्टम है, उनके अंदर टर्मिनल की जो है वो यूज़फुलनेस वो ज़्यादा होती है। और ये इंटरफ़ेसेस हैज़ बीन अराउंड फॉर अ व्हाइल। जब स्टार्ट में पहला एमएस डॉस का सिस्टम आया था, तो उसके अंदर आपके पास टर्मिनल हुआ करता था। यहाँ पे आपके पास ग्राफिकल यूज़र इंटरफ़ेस जो है वो रिसेंटली जो है वो बहुत इसने बूम पकड़ा है। आप इसमें क्लिक कर सकते हैं बटन्स को, आइकन्स को, मेन्यूज़ को। आप जो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ देखते हैं उसके ग्राफ़िकल यूज़र इंटरफ़ेसेस होते हैं क्योंकि वो सॉफ्टवेयर को ईज़ी बना देते हैं हर किसी के लिए। यहाँ पे आपको कमांड लाइन इंटरफ़ेस जो है सीएलआई इसको यूज़ करना पड़ता है। ये एक्सटेंसिवली ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर यूज़ होता है जिनमें यूनिक्स या लिनक्स है। यूनिक्स का मतलब है कि मैक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है मैक ओएस वगैरह मैकबुक के अंदर या जो मैक स्टूडियोज़ वगैरह के सिस्टम है उनके अंदर यूज़ होता है। लिनक्स जो है लिनक्स के डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस हैं जो हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर देखेंगे। उनके अंदर कमांड लाइन इंटरफ़ेस बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और इसके अंदर आपको कमांड टाइप करना पड़ती है, तो यूज़ द कंप्यूटर। और सीएलआई जो है ये बिगिनर्स के लिए बहुत आसान नहीं होता। आपको इसको सीखने में स्टार्ट में थोड़ी-सी दिक्कत होती है, थोड़ा-सा मसला पेश आता है, थोड़ी-सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, मुश्किलात ज़्यादा आती हैं। लेकिन लेटर ऑन आप इसमें अगर एक्सपर्ट हो जाते हैं, बिलीव मी आप बहुत ज़्यादा फ़ास्ट काम कर सकते हैं। आपकी कन्वीनियंस जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी बेस्ड ऑन द पावर ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड एक्सपर्टीज़ इन कमांड लाइन टूल और आप हर एक एनालिसिस खास तौर पे बायोइन्फॉर्मेटिक्स के एनालिसिस के अंदर इजीली एफिशिएंटली काम कर सकते हैं। लेस मेमोरी इसके अंदर रिक्वायर होती है और उसकी रीज़न भी यही है कि आपके पास एक ही टर्मिनल के अंदर आप कमांड लिखते हैं और सब कुछ हो जाता है। ग्राफिकल यूज़र इंटरफ़ेस के अंदर आपको ये जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफ़ेस आपके सामने आ रहा होता है, ये भी कुछ रैम ले रहा होता है। फिर जब आप क्लिक करते हैं, वो जो ग्राफ़िक्स आपके सामने आ रहे हैं, वो भी रैम ले रहे होते हैं। इस वजह से ये स्लोअर होते हैं स्पीड के अंदर, ईज़ी होता है इसको सीखना, बिगिनर फ्रेंडली होता है, एफिशिएंसी इसकी कम होती है एज़ कंपेयर टू कमांड लाइन इंटरफ़ेस और ये मेमोरी जो है वो ज़्यादा रिक्वायर करते हैं। सो दीज़ आर ईज़ी टू कस्टमाइज़ एंड ईज़ी टू यूज़ लेकिन कमांड लाइन इंटरफ़ेस थोड़ा-सा एडवांस होता है और इसका लेकिन फ्यूचर में फ़ायदा होता है। अब आप समझ लें कि अगर आपने एक्सपर्ट बनना है बायोइन्फॉर्मेटिक्स एनालिसिस के लिए, सो आई विल टीच यू कमांड लाइन इंटरफ़ेस मोर दैन गुई या ग्राफिकल यूज़र इंटरफ़ेस। GUI जो है ये बेसिकली डिफ़िकल्ट होता है टू हैंडल और इसके अंदर डिफरेंट किस्म के विजुअल कंपोनेंट्स होते हैं, बटन्स होते हैं, मेन्यूज़ होते हैं, जिनको आपको समझना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन ऑन द अदर साइड अगर आप कमांड लाइन टूल्स देख लें, आपको डिफरेंट किस्म के फ्लैग्स उनको समझना पड़ता है और कॉम्प्लेक्स वर्क फ्लोज़ जो हैं बहुत आसान हो जाते हैं।
सिर्फ एक कमांड लिखने के अंदर ही। यहाँ पे आपको ऑप्शंस ढूँढनी पड़ती हैं, मेन्यूज़ की फ्लेक्सिबिलिटी को जाँचना पड़ता है, हर सॉफ्टवेयर के डिफरेंट सिस्टम होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने एक्सेल की फ़ाइल पहले ओपन की थी, ये ग्राफ़िकल यूज़र इंटरफ़ेस है, मुझे ये पता होना चाहिए फ़ाइल के अंदर क्या है, ड्रॉ के अंदर क्या है, इंसर्ट के अंदर क्या है, पेज लेआउट, फ़ॉर्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू, ये सारा मुझे पहले सीखना पड़ेगा। ऑन द अदर साइड अगर मैं बात करूँ सीएलआई की, तो आपको एक दफ़ा कमांड लाइन इंटरफ़ेस ही सिर्फ़ सीखना पड़ेगा और बाकी फिर लिनक्स की कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाए आपके लिए मसला नहीं होगा, कोई भी सॉफ्टवेयर आ जाए आपके लिए इश्यू नहीं होगा, क्योंकि हर एक सॉफ्टवेयर एक ही तरीके से एक ही कमांड लाइन के थ्रू काम करता है जो आपको पहले से सीखी हुई होती हैं और मोस्टली वो कॉमन कमांड्स होती हैं सभी की। ये ईज़ी टू लर्न है जैसे मैंने बताया एंड ऑलरेडी इन प्रैक्टिस फॉर बिलियंस ऑफ यूज़र अराउंड द ग्लोब जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, डिफरेंट किस्म के पीसी के सॉफ्टवेयर हैं, मोबाइल एप्लीकेशन है, वहाँ पे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है। आपने कभी नहीं देखा होगा कि कोई बंदा अपने मोबाइल के अंदर कोडिंग के थ्रू गेम खेल रहा हो, ठीक है? अगर आप खेल रहे हैं तो आप वो कहते हैं ना हैकर है भाई हैकर है, वो सीन होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आपने कोई बड़े एनालिसिस करने हैं, बिग डेटा को हैंडल करना है, डेटा साइंस के अंदर काम कर रहे हैं, तो आपको सीएलआई यानी कि कमांड लाइन इंटरफेस यानी कि आपको टर्मिनल को यूज़ करना आना चाहिए। यहाँ पे आपके पास डिफरेंट किस्म के बटन्स या ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की तरह डिफरेंट किस्म की ऑप्शंस तो नहीं आ रही होती, लेकिन यहाँ पे आप जब एक दफ़ा सीख जाते हैं, इसकी स्टीप लर्निंग कर्व है, आपको मेमोराइज़ करना पड़ता है एंड प्रैक्टिस करनी पड़ती है डिफरेंट कमांड्स की, सिंटैक्स की एरर्स आती हैं, उनको समझना पड़ता है। लेकिन जब एक दफ़ा आप सीख जाएँ, प्रैक्टिस करें, स्पीड, एफिशिएंसी एंड कॉम्प्लेक्स टास्क को हैंडल करना बायोइन्फॉर्मैटिक्स के अंदर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। एंड ट्रस्ट मी, बायोइन्फॉर्मेटिशियंस तकरीबन 90% ऑफ द टाइम वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को यूज़ नहीं करते, कमांड लाइन इंटरफेस को यूज़ करते हैं अगर कोई एडवांस लेवल के बायोइन्फॉर्मेटिक्स एनालिसिस के अंदर काम कर रहे हैं या बायोइन्फॉर्मेटिशियंस हैं या कंप्यूटेशनल बायोलॉजिस्ट हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। बट ऑफ कोर्स देयर आर सम सॉफ्टवेयर्स जिनको हमें भी एज़ ए बायोइन्फॉर्मेटिशियन ज़रूरत पड़ती है यूज़ करने की, सो वी विल सी कि वो किस तरीके से चल रहे हैं। अब आपको कुछ टर्मिनोलॉजी सीखनी है। सबसे पहले शेल क्या होता है? सो शेल जो है ये बेसिकली एक प्रोग्राम है दैट रिप्रेजेंट अ कमांड लाइन इंटरफेस। ये जैसे एक कमांड लाइन इंटरफेस आपके सामने आता है, कोई भी टर्मिनल आप ओपन करते हैं, तो वो शेल जो है ये बेसिकली क्या है? एक प्रोग्राम है जो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है कमांड लाइन इंटरफेस को। तो आप कह सकते हैं कि ये हमारे पास शेल आ रहा है। अब अगर आप विंडोज़ के अंदर हैं तो यहाँ पे अगर आप शेल लिखेंगे, यू विल फाइंड डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोग्राम्स हियर। मेरे पास विंडो जो है वो अपडेट हो रही है, दैट इज़ व्हाई आई कांट सी दैट। यस। सो आप सर्च के अंदर अगर शेल लिखेंगे तो आपके सामने शेल या कमांड लाइन इंटरफेस आ जाएगा, आप उसको एंटर करके देख सकते हैं। मैं अभी फ़िलहाल के लिए विंडोज़ को अपडेट कर रहा हूँ, दैट इज़ व्हाई इट्स टेकिंग सम काइंड ऑफ थिंग्स इनसाइड। सो शेल बेसिकली इस तरीके से कमांड लाइन इंटरफेस होता है। एक सॉफ्टवेयर होता है जो इसको एंटर कराने के लिए या कमांड लिखने के लिए हमें हेल्प आउट करता है और इससे आप कंट्रोल कर सकते हैं अपना कंप्यूटर यूजिंग कमांड्स एंटर विद अ कीबोर्ड इंस्टेड ऑफ कंट्रोलिंग ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस विद अ माउस कीबोर्ड कॉम्बिनेशन, ठीक है? आप सिर्फ कीबोर्ड के थ्रू यहाँ पे कमांड्स लिख सकते हैं। शेल को सीखना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि बहुत ज़्यादा बायोइन्फॉर्मेटिशियन जो हैं, उन्होंने टूल्स बनाए हैं, वो शेल को यूज़ करके ही बनाए हैं। ये जो कमांड लाइन इंटरफ़ेस या टर्मिनल है और ये कमांड लाइन जो है, ये शेल जो है, ये बेसिकली आपको पावर देता है टू वर्क मोर एफिशिएंटली, जो मैंने पहले बताया एंड टू यूज़ रिमोट कंप्यूटर्स और क्लाउड कंप्यूटिंग यू नीड टू यूज़ शेल। तो एक बात याद रखें, अगर आपने कोई अपनी यूनिवर्सिटी या अपने कंपनी का एक रिमोट कंप्यूटर, जिसे हम क्लाउड कंप्यूटर कहते हैं, उसे यूज़ करना है या क्लाउड कंप्यूटिंग सीखनी है, तो आपको शेल को यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि यू एक्सेस मोस्ट ऑफ द टाइम योर एचपीसी या हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग क्लस्टर सिस्टम जो आपके यूनिवर्सिटीज़ के अंदर होते हैं थ्रू दिस शेल, ठीक है? एंड एक्सेस कैसे करते हैं शेल को? द शेल इज़ ऑलरेडी अवेलेबल ऑन मैक एंड लिनक्स। आपको विंडोज़ के लिए इसको सेपरेट प्रोग्राम के थ्रू इंस्टॉल करना पड़ता है, लेकिन क्योंकि हम लिनक्स और मैक के अंदर काम करने वाले हैं, सो वी विल बी यूजिंग टर्मिनल या शेल इस तरीके से इन लिनक्स। सो लिनक्स या मैक के अंदर ये ऑटोमेटिकली अवेलेबल होता है। आपका टर्मिनल जो है बेसिकली टर्मिनल को ही आप क्या बोलते हैं? आप टर्मिनल को ही शेल बोलते हैं, ठीक है? अब द टर्मिनल क्या है? बेसिकली लिनक्स मिंट जो हम इंस्टॉल करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर, उसके अंदर आप देखेंगे कि इस तरीके से एक टर्मिनल आपके सामने आ जाता है और जैसे ही ये टर्मिनल ओपन होता है ना, लोग परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं कि ये भाई क्या आ गया हमारे सामने। और जो आपके पास सिस्टम है, जैसे मैकबुक है, उसके अंदर बैश या टर्मिनल जो है आपके अंदर वो कुछ इस तरीके से ओपन हो जाता है। ब्लैक कलर का विंडो होती है और आप इसको ओपन करके यहाँ से देख सकते हैं कि ये कुछ इस तरीके से टर्मिनल वगैरह आपको नज़र आएँगे। यहाँ पे ये लिनक्स का टर्मिनल है, ये आपका मैकबुक का टर्मिनल है। ये बेसिकली क्या होता है? ये डायरेक्ट इंटरफेस होता है टू द ऑपरेटिंग सिस्टम। दिस इज़ मोर एफिशिएंट, ईज़ियर टू प्रोटोकॉल एंड रिपीट स्टेप। आप इसके थ्रू कई काम सरंजाम दे सकते हैं। अब कुछ लोग इससे घबरा जाते हैं, तो पहला काम आपने क्या करना है?
ऑफ कोर्स घबराना नहीं है। दिस इज़ योर फ्रेंड। टर्मिनल जो है ये आपका दोस्त है, आपका दुश्मन नहीं है। सो थिंक अबाउट इट एज़ अ फ्रेंड और आप इसके थ्रू ईज़िली जो है वो कमांड्स को सीख सकते हैं। और इस दोस्त को आपने प्रोटोकॉल के एक तरीके के साथ यूटिलाइज़ करना है और आपको मैं बिल्कुल ज़ीरो से सिखाने वाला हूँ कि आप टर्मिनल या अपना जो शेल है उसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस करने के लिए सबसे पहले अगर आप अपने स्टार्ट बटन पे जाएँ, यहाँ पे जाने के बाद आप सिंपली यहाँ पे लिख सकते हैं कमांड प्रॉम्प्ट या सीएमडी। तो ये एक बेसिकली विंडो के अंदर एक कमांड प्रॉम्प्ट है जिसके अंदर आप विंडोज़ की कमांड लिख सकते हैं। लेकिन एक बात का ख़्याल रखिएगा, यहाँ पे विंडोज़ की कमांड लिखने का मतलब है कि दीज़ कमांड्स आर नॉट रिलेटेड टू लिनक्स या यूनिक्स की कमांड्स जो होती हैं उनसे, ठीक है? तो एक तो ये आपके पास कमांड प्रॉम्प्ट आ गया। इसके बाद जो अगली चीज़ है, यहाँ पे अगर आप शेल लिखेंगे तो आपके पास विंडोज़ का पावर शेल ओपन हो जाएगा। तो ये भी एक बेसिकली एक किस्म का सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आप कमांड्स लिख सकते हैं और उन कमांड्स के थ्रू आप ईज़िली काम कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन ये लिनक्स या यूनिक्स की कमांड्स नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना होता है, विंडोज़ के अंदर अगर आपने लिनक्स की कमांड यूज़ करनी है तो आपको बैश एक जो है उसको इंस्टॉल करना पड़ता है। इसके लिए आप एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे गिट बैश के नाम से और गिट बैश को यहाँ से डाउनलोड करने के बाद अगर आप इंस्टॉल करें तो नेक्स्ट नेक्स्ट से नेक्स्ट करते जाएँ और आप इज़िली जो है यहाँ पे विंडोज़ के अंदर इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ऑफ़ कोर्स मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप अभी इसके ऊपर जाएँ और इसको इंस्टॉल करें क्योंकि हम लिनक्स को इंस्टॉल करने वाले हैं और लिनक्स के अंदर ही सारे काम करेंगे। ये सिर्फ़ आपको बताने का तरीका था कि अगर आपने लिनक्स की कमांड्स अपने सिस्टम के अंदर यूटिलाइज़ करनी है। अच्छा जी, अगली चीज़ आ जाती है कि गिट बैश कैसे काम करता है। अगर मैं यहाँ पे बैश लिखूँ तो मेरे पास गिट बैश ओपन हो जाएगा और ये है मेरे पास गिट बैश, ये टर्मिनल इस तरीके से ओपन हो जाता है और इसके अंदर मैं लिनक्स की कमांड्स को यूज़ कर सकता हूँ, यानी कि बैश लैंग्वेज को यूज़ कर सकता हूँ जो मेरे पास टर्मिनल के तौर पे आ रही है। तो ये मेरे पास इस तरीके से टर्मिनल है। मैं यहाँ से जो बाकी अपडेट्स शो हो रही हैं इनको मैं ज़रा बंद कर देता हूँ वरना ये मेरा यहाँ पे टाइम ज़ाया करेंगी। सो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एलएस की कमांड लिखता हूँ तो इससे मेरे पास सारी लिस्ट आ जाती है। अगर मैं सीडी डॉट डॉट की कमांड लिखता हूँ तो ये एक बैक स्टेप पे चले जाते हैं एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। तो जो लिनक्स की मेरे पास कमांड्स हैं वो यहाँ पे आ जाएँगी, ठीक है? हू एम आई, अगर मैं ये लिखता हूँ सॉरी, हू एम आई, तो यहाँ पे ये मेरा नाम बता देगा, ठीक है? सो दीज़ काइंड ऑफ कमांड्स आर अवेलेबल देयर, लेकिन ये टर्मिनल कैसे यूज़ करना है, इसके ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे अपने आने वाले लेक्चर्स के अंदर। तो यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा कि कोडिंग क्या है, कमांड लाइन इंटरफ़ेस वर्सेस गुई यानी कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफ़ेसेस क्या होते हैं और किस तरीके से ये बायोइन्फॉर्मैटिक्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। अगर आप बायोइन्फॉर्मैटिक्स के इस कोर्स के अंदर एनरोल होना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया, कमेंट सेक्शन में, वहाँ पे जाके डिटेल्स पढ़ सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वन।